नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जेचल्स। भारत की तारीफ में पागल हुआ चीन, रिपोर्ट जारी कर पूरी दुनिया को चौंकाया। 60,000 फीट पर 2,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर की तस्वीरें देख हैरान हो गई दुनिया। दुबई जाने वालों के लिए नया नियम लागू, फॉलो नहीं करने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना। चीन के J-20 से टकराने को तैयार F-22 रैप्टर, खतरनाक अपडेट आया सामने। 10 साल बाद कोलकाता ने जीता IPL 2024 का फाइनल, गौतम गंभीर ने बनाया जबरदस्त रिकॉर्ड। हैदराबाद के 20 करोड़ी कप्तान पैट कमिंस ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी। वीडियो में आगे जानेंगे IPL 2024 के टॉप बल्लेबाज, गेंदबाजों और टीमों को मिले प्राइस मनी के बारे में। अमित शाह के नए ऐलान के बाद खत्म हो जाएगी देश में चुनाव की टेंशन। अनंत अंबानी के प्री वेडिंग में 12 विमानों से इटली पहुंचेंगे 800 गेस्ट। मियामी क्रूज को लेकर आया नया अपडेट। कांग्रेस लीडर बोले प्रज्वल को जयशंकर ने विदेश भगाया। आर्मी चीफ के कार्यकाल को 1 महीना बढ़ाने पर राजनीति तेज। पठान फिल्म और IPL से शाहरुख ने कितने करोड़ कमाए, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे। भारत में कब आ रहा है मानसून, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया यूपी में कब होगी मानसून की पहली बारिश। वीडियो में आगे जानेंगे रेमल तूफान समेत देश भर में मौसम और तापमान के बारे में। इन सभी हेडलाइंस के अलावा इस अंक में जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 50 से ज्यादा खबरें। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। दुनिया के सबसे खतरनाक बमबाज की उड़ान की पहली तस्वीर। यूएस का नया बम वर्षक आया सामने। इसके आने जाने की खबर किसी रेडार को नहीं होगी। इसका नाम है B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर। इन्हें 2030 तक B-2 और B-1B बॉम्बर की जगह तैनात किया जाएगा। अमेरिका ने 30 साल में पहली बार कोई स्टेल्थ बम वर्षक बनाया है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की घातक स्पीड से भरेगा उड़ान। ये बम वर्षक 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। भारत से आखिर क्यों खुश हुआ चीन का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स, जमकर की तारीफ, दिया दूसरा नंबर। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सबसे ज्यादा 91% लोगों ने कहा कि वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसके बाद 84% के साथ भारत का नंबर आता है। दुबई आबू धाबी एयरपोर्ट पर भारतीय पर्यटकों के लिए नियम सख्त। अब बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए, रिटर्न टिकट होना जरूरी। हाल ही में रिटर्न टिकट ना होने की वजह से 10 भारतीयों को UAE से भारत डिपोर्ट किया गया। F-22 रैप्टर्स को जापान के कडेना एयरबेस पर तैनात किया गया है। कडेना ओकिनावा द्वीप पर है, जो मुख्य भूमि चीन से सिर्फ 650 किलोमीटर और ताइपे ताइवान से इतनी ही दूरी पर है। इसका उद्देश्य चीन से खतरों के खिलाफ ताइवान की वायु रक्षा में सहायता करना था। लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर एक अमेरिकी डबल इंजन वाला स्टेल्थ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये ज्यादातर अमेरिकी मुख्य भूमि में तैनात रहता है। कडेना एयरबेस का निर्माण 1945 में जापानियों द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं 10 साल बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता तीसरा खिताब। IPL फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद की शर्मनाक हार। IPL 2024 में विराट कोहली की धाक, ऑरेंज कैप जीतकर रचा इतिहास। हर्षल पटेल के सिर सजी पर्पल कैप। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 प्लेयर्स के नाम। इसी के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर्स की लिस्ट आपके सामने है। IPL के टॉप 4 विनर टीम को प्राइज मनी कितने करोड़ मिले, उसके बारे में पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं। फाइनल मुकाबले में कोलकाता की टीम को जीत के लिए 114 रनों का मामूली टारगेट मिला था, जिसे उसने 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इसके साथ ही गौतम गंभीर कप्तान और मेंटोर या कोच के रूप में IPL खिताब जीतने वाले पहले शख्स बन गए हैं। हैदराबाद के 20 करोड़ी कप्तान पैट कमिंस ने पहले बल्लेबाजी का फैसला कर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी, जबकि टॉस के बाद KKR के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि यदि वो टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी का फैसला करते, क्योंकि पहली पारी में पिच गेंदबाजी के लिए अच्छी थी। शाहरुख खान एक फिल्म में काम करने के लिए 150 से 250 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अपनी आखिरी फिल्म पठान के लिए उन्होंने फीस के बदले प्रॉफिट का 60% हिस्सा लिया, जिससे उन्हें करीब 200 करोड़ रुपए मिले थे। शाहरुख खान दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में उनके पास करीब 6,300 करोड़ रुपए हैं। हर साल वो क्रिकेट से करीब 280 करोड़ रुपए कमाते हैं। शाहरुख खान का बड़ा बिजनेस उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है,
जिसके मालिक वो और उनकी पत्नी गौरी हैं। इससे हर साल करीब 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वो कई बड़ी कंपनियों के साथ काम भी करते हैं और एक दिन की एड शूटिंग के लिए उन्हें 3.5 से 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। उन्होंने पेप्सी, डिश टीवी, बिग बास्केट, टैग ह्यूअर, नोकिया जैसे ब्रांड का प्रचार किया है। अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य का दर्जा देंगे, 5 साल के अंदर यूसीसी लाएंगे, पूरे देश में एक साथ चुनाव भी कराएंगे। वहीं अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए क्रूज बदला गया। पार्किंग प्रॉब्लम के चलते मियामी नहीं, माल्टा से लाया गया क्रूज। 12 विमानों से इटली पहुंचेंगे 800 गेस्ट। कांग्रेस लीडर श्रीनिवास बोले, राहुल गांधी हमारे पीएम कैंडिडेट। आरएसएस को खत्म कर देगी बीजेपी। प्रज्वल रेवेन्ना को जयशंकर ने विदेश भगाया। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 1 महीना बढ़ाने पर राजनीति। ओवैसी ने लिखा, इसमें साजिश तो नहीं। अनवारुल आजिम अनार नेपाल के रास्ते यूएस भागा आरोपी कारोबारी। हत्या की जांच करने कोलकाता पहुंची बांग्लादेशी पुलिस। 2 जून से हैदराबाद नहीं रहेगी आंध्र की राजधानी। प्रदेश पुनर्गठन कानून की मियाद पूरी। विशाखापट्टनम हो सकता है नया राजधानी। गर्मी से बचने के लिए छुट्टियों पर निकले लोग। दावा, यात्रा में 40% वृद्धि। मानसून अंडमान तक पहुंचा। 31 मई या 1 जून को भारत में दाखिल होने के आसार। 18 से 20 जून के बीच गोरखपुर या वाराणसी के रास्ते मानसून यूपी में दाखिल हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया, यूपी में जून से सितंबर के बीच होती है मानसून की बारिश। पश्चिम बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेमल का लैंडफॉल। समुद्र में ऊंची लहरें उठी, पेड़ खंभे उखड़े, मकान ढहे। चक्रवाती तूफान रेमल से बंगाल में रेल उड़ानें रद्द। जंजीरों से बांध कर रखी गई ट्रेनें। पटरी पर खड़ी रेल तेज हवा के दबाव से रोलिंग ना करने लगे, इसलिए ट्रेन की पटरियों पर गुटका लगाया गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ आधी रात को बंगाल से टकराया चक्रवात रेमल। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे 1 लाख लोग। एनडीआरएफ मुस्तैद। रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को पार कर रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी। बांग्लादेश ने 8 लाख लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। चक्रवात रेमल के कारण 1 की मौत हुई। लैंडफॉल शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर तूफानों के संदर्भ में किया जाता है। जब कोई चक्रवात या तूफान समुद्र से भूमि पर पहुंचता है और भूमि से टकराता है तो उसे लैंडफॉल कहा जाता है। इस दौरान तूफान अपनी सबसे अधिक तीव्रता को प्रदर्शित कर सकता है और इसके कारण तेज हवाएं, भारी बारिश और बाढ़ भी आ सकती है। लैंडफॉल के समय तूफान से जुड़े खतरे भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि समुद्री लहरें, स्थानीय बाढ़ और भूस्खलन। पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बातचीत की और पूरी जानकारी ली। दिल्ली में कूलर एसी फेल, जारी रहेंगे लू के थपेड़े। अगले 3 दिनों के लिए राजधानी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में तापमान 48 के पार, वहीं राजस्थान में 50 के आसपास पहुंच चुका है। राजस्थान के 2 जिलों में पारा 49 डिग्री के पार। लू से 2 मौत। 5 जिलों में आंधी बारिश, तेज हवा से गिरे पेड़। भीषण गर्मी से तप रहा राजस्थान। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर 55 के पार पहुंचा पारा। फिर भी महिला और पुरुष जवानों का जोश हाई। हालत यह है कि 56 डिग्री पहुंचते पहुंचते तो ये तापमान मापी यंत्र भी हाफ जाता है और टेम्परेचर की जगह स्क्रीन काली पड़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 सालों में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। अल नीनो की वजह से बढ़ी गर्मी। बॉर्डर पर लगे बीएसएफ के कैंप के अंदर भी तापमान 53 से 54 डिग्री के आसपास है। राजस्थान के कई जिलों में टेम्परेचर 45 पार कर चुका है। इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बिहार में रेमल तूफान का असर, तेज रहेगी हवा की रफ्तार। पूर्वी और दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में होगी बारिश। 27 से 28 मई के बीच बिहार के इन जिलों में हो सकती है बारिश। स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हैं। झारखंड में आज बारिश के आगे गर्मी तोड़ देगी दम। कई जिलों में रहेगा खुशनुमा मौसम। तूफान रेमल के कारण तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।